आज की कहानी का शीर्षक है बुक स्टोर। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां सपने रोज टूटते और बनते थे, वहां आरव मेहता एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। दुकान का नाम था पुरानी किताबें, चर्चगेट के पास एक पुरानी इमारत के नीचे। 29 साल का आरव, शांत स्वभाव का, चश्मा लगाने वाला, हमेशा किताबों में खोया रहता था। पिता की मौत के बाद उसने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी और ये दुकान शुरू की थी। लोग आते, पुरानी किताबें खरीदते और चले जाते, लेकिन आरव को लगता था कि हर किताब के पन्नों में कोई न कोई कहानी छुपी होती है। उसकी जिंदगी में एक ही साथी था, बारिश। मुंबई की बारिश जब तेज होती, दुकान के बाहर छोटी सी छत पर चाय पीते हुए वो घंटों खड़ा रहता। एक बुधवार की शाम, बारिश बेतहाशा बरस रही थी। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। आरव पीछे वाली अलमारी में पुरानी किताबें सजा रहा था, तभी घंटी बजी। एक लड़की भीगी हुई अंदर आई। लंबे बाल, हल्की सी काजल वाली आंखें और हाथ में एक पुराना बैग। उसके कपड़े बारिश से चिपक गए थे। माफ कीजिए, क्या यहाँ द अल्केमिस्ट का पुराना संस्करण मिल जाएगा? उसने पूछा। आरव ने घूमकर देखा। लड़की की आवाज में कुछ ऐसी मिठास थी जो बारिश की बूंदों से ज्यादा सुकून दे रही थी। हाँ, मिल जाएगा। उसने अलमारी से किताब निकाली। ये 2003 का संस्करण है। थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छी हालत में। लड़की ने किताब हाथ में ली और मुस्कुराई। मुझे यही चाहिए था। मेरी दादी की पसंदीदा किताब थी। आपकी दादी? आरव ने पूछा। हाँ, वो चली गई पिछले महीने। लड़की की आंखें नम हो गईं। मैंने सोचा, उनकी याद में इसे पढ़ लूं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बिल बनाया। मेरा नाम अनान्या शर्मा है, लड़की ने खुद ही कहा। मैं पास के कॉलेज में लेक्चरर हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। आरव, सिर्फ आरव। उस दिन अनान्या किताब लेकर चली गई, लेकिन बारिश रुकी नहीं थी। आरव ने सोचा कि शायद वो फिर कभी नहीं आएगी, पर वो आए। अगले हफ्ते फिर आए, इस बार प्राइड एंड प्रेजुडिस मांगने, फिर द ग्रेट गैट्सबी। हर बार कुछ न कुछ बात होती। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगी। एक दिन अनान्या ने पूछा, आप इतनी सारी किताबें रखते हैं, खुद कौन सी पढ़ रहे हैं ये दिनों? आरव हंसा। अभी नॉर्वेगियन वुड दोबारा पढ़ रहा हूँ, मुराकामी। अनान्या की आंखें चमक उठीं। मुझे भी बहुत पसंद है। उस दिन दोनों ने आधा घंटा मुराकामी पर बात की। बारिश फिर शुरू हो गई थी। अनान्या रुकी। आरव ने उसे चाय पिलाई। दोनों बाहर छत पर खड़े होकर चाय पीते रहे। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। अनान्या अब हफ्ते में 3-4 बार आने लगी, कभी किताब लौटाने, कभी नई लेने, लेकिन असल में वो आरव से बात करने आती। आरव को भी उसका इंतजार रहने लगा। एक शाम, दुकान बंद करने का समय हो रहा था। आरव, क्या आप कभी बाहर घूमने जाते हैं या सिर्फ किताबों में रहते हो? अनान्या ने पूछा। काफी समय से नहीं गया। तो चलिए आज चलते हैं, समुद्र किनारे। बारिश रुकी है। आरव ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। दोनों चर्चगेट से मरीन ड्राइव तक पैदल चले। हल्की हवा चल रही थी। मुझे लगता है आप अकेले रहना पसंद करते हो, अनान्या ने कहा। हाँ, लेकिन अब अकेलेपन में भी कोई कमी महसूस होने लगी है। अनान्या रुकी। उसने आरव की तरफ देखा। आरव, मैं पिछले 2 साल से एक रिश्ते से निकल कर आई हूँ। वो बहुत टॉक्सिक था, इसलिए मैंने सोचा था कि अब कभी नहीं, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। दोनों चुपचाप समंदर की लहरों को देखते रहे। उसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अनान्या दुकान पर आकर आरव के साथ किताबें सजाती। आरव उसके कॉलेज के पास चाय की दुकान पर इंतजार करता। दोनों साथ में पुरानी फिल्में देखते, किताबें पढ़ते और कभी कभी रात को फोन पर घंटों बात करते। लेकिन मुंबई की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अनान्या के माता पिता दिल्ली में रहते थे। उन्होंने उसकी शादी का रिश्ता देख रखा था, एक अच्छे इंजीनियर लड़के से। जब उन्होंने अनान्या को बताया तो वो टूट गई। मैं उनसे कह दूंगी, अनान्या ने आरव से कहा, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता हूँ। मुझे तुम्हारी दुकान से प्यार है आरव, तुमसे प्यार है। 1 महीने बाद अनान्या के पिता मुंबई आए। उन्होंने आरव से मिलने को कहा। मुलाकात तनाव भरी थी। अनान्या के पिता ने सीधे कहा, बेटा, तुम अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन हम अपनी बेटी की जिंदगी सुरक्षित देखना चाहते हैं।
आरव चुप रहा। रात को अनन्या रोते हुए आई। मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। आरव ने उसे गले लगाया। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर 1 साल बीत गया। आरव की दुकान अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। अनन्या ने अपने कुछ लेख लिखे जो काफी पॉपुलर हुए। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बुक क्लब शुरू किया जहां लोग आकर किताबें पढ़ते और चर्चा करते। एक शाम दुकान बंद होने के बाद आरव ने अनन्या को अंदर बुलाया। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। आरव ने घुटनों पर बैठकर एक छोटी सी डायरी निकाली। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, अनन्या की पहली बार दुकान में आने वाली दिन की, जब वो भीगी हुई थी। अनन्या, वो दिन जब तुम बारिश में आई थी, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। तुम मेरी सबसे प्यारी किताब हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? अनन्या रो पड़ी। हाँ हाँ आरव, 1000 बार हाँ। दोनों ने छोटी सी शादी की। सिर्फ करीबी दोस्त और किताबें। अनन्या के माता पिता भी अंत में मान गए। आज भी चर्च गेट के पास पुरानी किताबें दुकान है। बाहर बारिश होती है तो अंदर 2 लोग चाय पीते हुए पुरानी किताबें पढ़ते हैं। और कभी कभी आरव अनन्या का हाथ थाम लेता है और कहता है, बारिश अच्छी है ना? अनन्या मुस्कुराती है, बहुत अच्छी, क्योंकि इसी ने मुझे तुम तक पहुंचाया था।